हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। तो उस सेट को लिखने के एक्चुअली दो मेथड्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म मेथड, या इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म मेथड। सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो ही मेथड है जिसके थ्रू आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म मेथड। तो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सेट के, उनको लिस्ट किया जाता है, यानी कि सीक्वेंस में वन बाय वन लिखा जाता है। एंड ये जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के, उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से, यानी कि कॉमा लगा करके इस तरीके से सेपरेट किया जाता है। कैसे है अभी हम बताते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इन एलिमेंट्स को इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, सो बेसिकली कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं आप इनको, ओके, इस टाइप से होते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट हैं इन्हीं को हम ब्रेसेस बोलते हैं। एंड जो सारे एलिमेंट्स हैं उस सेट के, वो इन्हीं कर्ली ब्रैकेट के या फिर ब्रेसेस के अंदर रखे जाते हैं। ओके, ये एक बेसिक रूल हो गए इस मेथड को लिखने के। तो अभी कैसे होते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, यानी कि 7 से छोटे हमको सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ओके, पॉजिटिव इंटीजर हो गए तो देखिए क्या हो जाएंगे वो 2, 4, 6, 1, 3, 5 नहीं होंगे क्योंकि वो ऑड नंबर होते हैं। तो 2, 4, 6, 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 जो है वो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सेट है वो कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करता है, 2, 4, 6। तो देखिए 2, 4, 6 के बीच में कॉमा लगा दिए गए ताकि इनको सेपरेट करना जरूरी है। अगर ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम इसको 246 पढ़ेंगे, जो कि रॉन्ग होगा। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसको इंक्लोज किया गया है, बांधा गया है, बंद किया गया है इन ब्रेसेस के फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं इसको और कॉमा लगाते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सिर्फ यही एक कंसेप्ट है और इतना ही सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल सी मेथड है। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर आपको बताना है जो कि 42 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं फैक्टर पूछ रहा है कि वो कौन कौन से नंबर है जो कि 42 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 14, 21, 42। ये आपको आता है, राइट स्टूडेंट्स। ये आपने कई क्लासेस से पढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 आपको नंबर सोचना है और 42 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 42 से बड़ा नंबर 42 को डिवाइड नहीं कर सकता है। ओके, आई मीन डिवाइड कर सकता है बट वो नेचुरल नंबर नहीं होगा ना। ओके, तो अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए आपने कॉमा लगाए, सेपरेट किए हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट में यानी कि ब्रेसेस में इनक्लोज किए हैं। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स हैं तो वो होते हैं A-E-I-O-U, सेपरेट कर दिए कॉमा से, बंद कर दिए ब्रेसेस में। एक और देख लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ऑड नेचुरल नंबर बोल दिया है। तो ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, कभी खत्म नहीं होंगे। तो उसको डैश 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 से आप ब्रेसेस में बंद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो डॉट्स है वो ये दिखाते हैं कि ये इनफाइनाइटली, यानी कि बहुत सारे, इनडेफिनेटली, फिक्स नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, की क्या यहां पे A-E-I-O-U ही लिखेंगे क्या? अगर मैं यहां पे I-O-U-A-E लिखूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, वही बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर है वो कैसे भी हो सकता है। बट देखिए स्टूडेंट्स की जनरली क्या है, जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वोवेल जो है वो A-E-I-O-U होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड तो A-E-I-O-U ही है, बट अगर कोई यहां पे स्टूडेंट्स A-I-O-U-E लिख देगा तो वो गलत नहीं होगा। ओके, सेट में चलते आगे पीछे। इसके अलावा एक और चीज तो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, कि मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, एंड इस स्कूल वर्ड का अगर हमको
सेट के फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे होगा? तो यहां पे हम इसको अलग अलग कर देंगे। एस सी एच और डबल ओ है, ओ 2 बार है, तो हम यहाँ पे ओ 1 बार लिखेंगे और एल। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट हियर कि ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ऑलवेज कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो सेट में आ रहे हैं वो रिपीट नहीं होते। यानी कि अगर एक बार ओ आ गया तो बस एक ही बार लिखेंगे, वहां पे अब कितने बार भी ओ आ जाए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिपीट नहीं होते हैं, आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे जो एलिमेंट हैं जो कि एक ही सेट के अंदर आते हैं, ओके, तो ये माना जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ओके, क्योंकि वो एक ही सेट में आ रहे हैं। सेट मतलब कि ग्रुप है और ग्रुप में सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो कहीं ना कोई ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो उन सब में सेम होगी। ओके, इतना क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे हमने देखे थे रोस्टर फॉर्म में कि AEIOU ये जो है एक सेट है, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट है। तो अगर इन पांचों एलिमेंट की मैं बात करूं कि इनमें सेम या फिर कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये पांचों के पांचों जो AEIOU कैरेक्टर्स हैं ये वोवेल्स हैं। तो सब क्या है, ये वोवेल्स है, तो सबके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को समझ गए ना अगर तो बहुत इजी लगेगा स्टूडेंट्स। ओके, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो सेट है इसको कैपिटल लेटर V से लिख देते हैं। ओके, कैपिटल V इज इक्वल टू AEIOU, दीज आर द वोवेल्स। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए लिखने का तरीका कि एक बात तो फिक्स है कि सबसे पहले जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को मान लेते हैं कि ये X है, ये भी 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 X है, ऐसे मान लिया जाता है। और हमेशा जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, ये ब्रेसेस तो आएंगे। ओके, ब्रेसेस आना कंपलसरी होता है। और यहां पे X इज सच दैट X, ये भी फिक्स है। फिक्स नहीं बोलना चाहिए पर इसकी सेंस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ओके, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो पैटर्न है ब्रेसेस आएंगे एंड X सच दैट X, इतना कॉमन आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, क्यों हो रहा है समझेंगे अभी। अब इसके आगे जो ये है, ओके, पहले पूरा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखना है। अब आपके पास ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट V के, तो आप इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट क्या है, इज अ वोवेल, ये वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के। ओके, एंड इसके अलावा कोई और दूसरा लेटर या कैरेक्टर जो है ये प्रॉपर्टी कैरी नहीं करता है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ही वोवेल होते हैं, AEIOU। ओके, तो हम क्या बोलेंगे अब यहां पे आप समझेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है इसको हम बोल रहे हैं X है और इसको हम बोलते हैं कोलोन। तो कोलोन को रीड क्या करते हैं, सच दैट। ओके, इज सच दैट। तो देखिए X इज सच दैट X, तो यहां पे हम बात करें कि यहां पे इस ब्रेस में सारे क्या है, X है। ओके, ये सारे क्या है, हम सबको क्या मान लिए, X इज सच दैट। तो हम ये बता रहे हैं कि जो X है वो इस प्रकार से है, हिंदी में बता रहा हूं मैं, X इज सच दैट यानी कि इस प्रकार से है कि X क्या है बताइए पहले। तो यहां पे X क्या है, ये सारे के सारे जो X है इज अ वोवेल, ये क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो सब में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सभी के पास सेम चीज है, वही लिखना होता है यहां पे। ओके, इतना क्लियर है। तो अगर मैं इन समरी बोलूं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है कि ब्रेसेस लगाने होते हैं, X सच दैट X लगाना होता है, और उसके बाद जो सब में कॉमन प्रॉपर्टी है उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है। और वही चीज यहाँ पे थ्योरी में एक्सप्लेन की गई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक और चीज स्टूडेंट्स, क्या ये जरूरी है कि यहाँ पे X सच दैट X लिया जाए, तो नहीं। आप X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, बट AEIOU मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जो ऑलरेडी सेट के एलिमेंट में है वो आपको नहीं लेना है। आप यहाँ पे X ले सकते हैं, Y Z कुछ और ले सकते हो, नो इश्यूज, बट यहाँ पे ये एलिमेंट वाली चीजें नहीं उठाना है। तो अब जो मैं बोल रहा था कि X फिक्स है, एक्चुअली क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज को हम लेट क्या करते हैं कि वो X है, हमने लेट करके आए ना अभी तक के सब। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी X,
बहुत छोटी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एक्स, तो स्टैंडर्ड है एक्स, बट आप एक्स के बदले वाई जेड कुछ भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टैंडर्ड है कि एक्स हम लेते हैं, वही लिखा हुआ है कि वाई जेड भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तरीका है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट ए के अंदर जो है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 है। ओके, अब इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू ब्रेसेस आएगा एक्स सच दैट एक्स, क्योंकि हम इन सबको क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं। ओके, तो ये सारे क्या है? एक्स है। तो अब देखिए यहां पे एक्स को ध्यान से देखिए, सारे क्या है? आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो पहले बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों चीजों में आते हैं, राइट। तो यहां पे समझने वाली बात है कि यहां पे हम देख सकते हैं कि सारे क्या है? इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर बोलना इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 10 11 12 बहुत सारे होते हैं, यानी कि इसको लिमिट करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या बोलेंगे? एंड लगा देंगे यहाँ पे कि x जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है मतलब 4 5 6 इस टाइप से जाएगा। एंड ये जो x है वो 10 से छोटा है, स्मॉलर है, राइट। 3 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 10, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 ही आएगा क्योंकि यहां पे 10 से छोटा है। तो ये लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा अगर लिमिट है तो आप इसको सिंपली इस टाइप से लेस देन सिंबल से कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये कवर करने का तरीका यही है क्या? नहीं, एक और तरीका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 9 लगाएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि 4 भी हो सकता है, 4 इक्वल यानी कि 4 भी आ सकता है, या 4 से बड़ा भी हो सकता है यानी कि 5 6 7 8 9 के इक्वल तक के चल जाएगा, और 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना होता है। अब देखिए, अभी हमने रोस्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन देखे थे, एग्जांपल देखे थे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। अगर उसी क्वेश्चन को यहां बोला जाए कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? ए सेट इज इक्वल टू ब्रेसेस लगा देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि आपको सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्टली लिख देंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना पड़ता है, वर्डिंग के फॉर्म में लिखना पड़ता है। रोस्टर फॉर्म में आपको नंबर्स एंड कॉमा के बीच में यानी कि नंबर्स और कॉमा यूज कर सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सिंपल थ्योरी यूज करनी है, कॉमन प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि वो सारे एलिमेंट कैरी करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन और देखे थे कि जो वोवेल्स थे इंग्लिश अल्फाबेट के, राइट, अभी ऊपर ही देखिए हमने। सो बेसिकली व्हाट इज दैट स्टूडेंट्स, कि यहां पे आप उसके लिए क्या करेंगे? बी सेट इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई। अब यहां पे वाई वाई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाई क्या है? वाई इज अ वोवेल, कहां पे है? इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से आपको बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करके लिखते बनना चाहिए। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।